वेलकम डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं और बिल्कुल आज आपको आर्टिकल के बारे में बताएंगे। और आर्टिकल के बारे में बताते समय हमने बताया था कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, पहले तो सभी बच्चों का ढेर सारा अभिवादन है, बहुत सारा सभी बच्चों को आशीर्वाद है बेटा। और सभी लोग एक बार जोरदार जुड़ जाइए, है ना। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की धमाकेदार क्लास आप सबके लिए है और बिल्कुल इसी तरह से लगन के साथ मेहनत से पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए और निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी, है ना। भरोसा आपको होना चाहिए। चलिए देखते हैं आज की क्लास। यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि यूज़, है ना, यूज़ ऑफ आर्टिकल कौन सा, जो कि है डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है? जो कि डेफिनिट आर्टिकल है, यानी जो हम कहेंगे निश्चित वस्तु सूचक अव्यय है और जिसको हम लोग द के नाम से जानते हैं। तो इसका कहाँ पर प्रयोग होगा, इसके बारे में हम आज समझेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर है ना सभी को। चलिए, लिखा है द डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज। कह रहा डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है वो मैं बताऊंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग्स आर वन ऑलरेडी मेंशन्ड एग्जाम्पल। अब देखो, कह रहा है कि कब हम द का प्रयोग करेंगे। ये कह रहा है कि कब हम द का प्रयोग करेंगे, है ना। आपको ये चीज़ समझना है कि दा का प्रयोग हम कब करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, जब हम किसी, जैसे पर्टिकुलर किसको कहेंगे, राम को, श्याम को, मोहन को, सीता को, गीता को, हम गर्ल की बात कहेंगे तो पर्टिकुलर नहीं हुआ, वो कॉमन बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करेंगे राम का, मोहन का, सीता का या कि राधिका का, ऐसे गर्ल्स का नाम लेंगे, किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट करेंगे। जैसे मैं कहूँ सिटीज़, शहरों का, तो सिटीज़ तो देयर आर सो मेनी सिटीज़। लेकिन अगर मैं बात करूँ लखनऊ, तो क्या सारे शहर लखनऊ है? नहीं है। लखनऊ इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ सिटी, है ना। तो इसी तरह से जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात, किसी मतलब पर्टिकुलर का मतलब विशेष होता है, किसी विशेष व्यक्ति की बात करें, आर थिंग्स की, जैसे किसी पर्टिकुलर बुक की बात करें, यानी जैसे मान लो ब्लैक पेन या ब्लू पेन, इस तरह से ब्लू मार्कर की बात करें, किसी पर्टिकुलर की बात, किसी विशेष की बात। देखिए, मार्कर तो अलॉट ऑफ होते हैं, लेकिन अगर हम ब्लू मार्कर की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मार्कर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू मार्कर्स। दैट्स वाई आपको ये समझना है कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति के, विशेष वस्तु के बारे में अथवा एक ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो पहले से ही चर्चा में हो, जो पहले से ही मेंशन किया गया हो, उसमें हम क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। एकदम क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर रखिए। बिल्कुल हम अभी आसानी से बताते हैं। लिखा है गिव मी द बुक विच यू बॉट स्टडी। गिव मी द बुक, कह रहा उस किताब को दीजिए जो तुम्हारे पास पहले से पढ़ी है, उनको नहीं, जो तुमने कल ही खरीदी है। यानी पर्टिकुलर बुक की बात, यू हैव सो मैनी बुक्स, उनके बारे में बात नहीं कर रहा। जो आपने कल तो आपने 100 किताबों को खरीदा नहीं होगा, कल कुछ ही किताबों को या एक ही 2 किताबों को खरीदा होगा। इस तरह से इंडिकेशन जब हो तो वहाँ पर दा का प्रयोग हो जाता है, दा का यूज हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जब कह रहा है कि गिव मी द बुक, उस किताब को, जैसे आप मान लीजिए 7th में है, 8th में है या 9th में पढ़ रहे हैं और आप CHS के लिए या किसी भी क्लास में आप हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सपोज दैट आप किताब लेके आए, शॉपकीपर से किताब लेके आए और आपसे किसी ने कहा कि संजीवनी
अर्पित या आद्रिका या अंशिका, चाहे जो भी ऐसे कहा, गौरांशी कहा, नंदिनी कहा, प्रखर कहा, तो इस तरह से अगर कहा कि हाँ आप जो है हमको वो किताब, जैसे मान लीजिए नंदिनी से प्रखर ने कह दिया कि प्रखर ऐसा है, नंदिनी ऐसा है कि हमको वो CHS की बुक दे दो जो तुम कल लाई हो, तो वो नंदिनी के पास सारी बुक है, उनके बारे में नहीं बात कर रहा है, वो उस बुक के बारे में बात कर रहा है जो वो कल परचेज करके ले आई है। क्लियर है? तो जब तब वो पर्टिकुलर की बुक की बात हो गई, वो सारी बुक्स की बात नहीं जो उनके पास है, उस बुक के बारे में बात कर रहा है जो वो कल परचेज करके लाई है, तो पर्टिकुलरिटी को ये एक्सप्रेस करा, तो वहाँ पे दा का यूज हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने, द ड्रेस यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, यानी उस पर्टिकुलर ड्रेस की बात। देखिए आप जब शॉप में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, तो वहाँ पे अलॉट ऑफ ड्रेस, भाई लड़कियों को ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद होता है उस हिसाब से, है ना, तो बहुत सारे फैंसी ड्रेसेस होते हैं, लोग पहनना चाहते हैं। तो देखिए ज़रा, तो कह रहा द ड्रेस यू वांट, कह रहा वो ड्रेस, वो कपड़ा जो तुम चाहती थी, जो तुम चाहती थी या चाहते थे भी हो सकता है भाई, द ड्रेस यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, वो आउट ऑफ स्टॉक यानी वो समाप्त हो चुका है, अब है नहीं हमारे पास, है ना। दुकानदार कहता कि जो तुम खोज रही बेटा वो मेरे पास नहीं है ना, वो यहाँ तो नहीं है, आप ढूंढ लो चाहे जहाँ भी हो। जब बहुत ज़्यादा हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम उससे डिस्कशन करने लगते हैं, नहीं ये वाला अंकल दिखाए, वो वाला दिखाइए, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है अरे भैया हमारे पास नहीं है, जाओ कहीं दूसरी जगह है तो इस तरह से कहता है। तो वही चीज़ है, कह रहा द ड्रेस यू वांट, वो कपड़ा जो तुम चाहती थी या तुम चाहते थे, कह रहा है क्या है, इज आउट ऑफ स्टॉक, वो आउट ऑफ स्टॉक, अब वो हमारे पास अब नहीं, वो स्टॉक में नहीं है, वो हमारे संग्रह में नहीं है। तो उस ड्रेस की बात, उन सभी ड्रेस की बात नहीं जो उसके पास है, उस ड्रेस को जो तुम्हारी रिकमेंडेशन है, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जो तुम कह रहे हो, उसके लिए कह रहा है। तो यहाँ पर दा का यूज हो गया, यानी ऐसी चीज़ जो क्या है, जो पर्टिकुलर को इंडिकेट, अब ये पर्टिकुलर थिंग है, ये पर्टिकुलर थिंग है, अब आगे पर्टिकुलर पर्सन की बात आता है कि नहीं आता है। देखिए ज़रा, आई मेट ए गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, है ना, आई मेट अ गर्ल, आई मेट अ गर्ल यानी मैं एक लड़की से मिला, है ना। तो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, है ना, देयर आर सो मेनी गर्ल्स अराउंड अस। हम जाते हैं स्कूल्स में, हम जाते हैं जैसे हॉस्पिटल्स में, हम जाते हैं किसी मतलब पार्टी में जाते हैं, वेडिंग पार्टी में जाते हैं, मैरिज एनिवर्सरीज़ में बहुत सारी जगह पे जाते हैं। तो उन जगहों पर जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं। तो ये बात कह रहा है, एक पर्सन बात कर रहा है कि आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला है, किससे, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, है ना, सारी गर्ल्स नॉर्मल थी, वो गर्ल सुंदर थी। तो ऐसे पर्टिकुलर की, उन सभी लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहा, वो पर्टिकुलर की जो सुंदर है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई मेट अ गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, यानी मैं एक लड़की से मिला और लड़की कैसी थी, सुंदर थी। तो यहाँ पर इसीलिए गर्ल के पहले गर्ल एक पर्टिकुलर के बारे में, ये नहीं है कि वो गर्ल सारी गर्ल्स के बारे में कह रहा है, वो कह रहा एक लड़की जो बहुत सुंदर थी, विशेष थी। तो वहाँ पे दा का प्रयोग हो गया, जब पर्टिकुलर को इंडिकेट करेगा, विशेष को कहेगा, तो वहाँ पे आपको दा का यूज करना है। अच्छा, एक तो यहाँ पर पता चल गया होगा आपको कि दा का यूज कब करना है और किस पर्टिकुलर पर्सन पर, है ना। अब आगे देखिए ज़रा, अब कह रहा व्हेन ए सिंगुलर, क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है तो यस लिखिए, अभी कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। और वीडियो को एंजॉय करने के लिए आप वीडियो को रोटेट करके, वीडियो की क्वालिटी हायर करके और वीडियो को जूम फील्ड कर दीजिए, यानी रोटेट। अब अगर आप इस तरह देख रहे हैं तो आप इस तरह रोटेट करके, तभी चैट आपका चलता रहेगा, तभी आप चैट कर सकते हैं, तभी आप कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा फिल कर दीजिए और अच्छे से एंजॉय करिए, वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और वीडियो को आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। वीडियो की क्वालिटी हायर कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, हम जब हायर में अपलोड कर सकते हैं, हायर में आपको प्रोसेस कर सकते हैं, तो
आप तो भाई आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको भर्ती होना है, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। चलते हैं आगे। कह रहा है कि व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट ए होल क्लास, कह रहा जब एक सिंगुलर नाउन यानी यह जब एक वचन करता, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जैसे राम क्या है सिंगुलर है, श्याम क्या है सिंगुलर है। अगर हम कहें दे, हमने कहा काउज, तो गायों का समूह हो गया, सिंगुलर रह गया क्या, बहुत सारी गायें हैं, प्लूरल बहुत सारे, मेनी, सो मेनी, तो यहाँ पे हो जाएगा When ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स ए होल, जब एक ही वचन करता ए होल यानी एक संपूर्ण को एक्सप्रेस करे, है ना, एक संपूर्ण या एक बड़ी या एक समूह को एक श्रेणी को, है ना, अगर एक्सप्रेस करे, इंडिकेट करे, रिप्रेजेंट करे, तो आपको क्या है तब वहाँ पर दा का प्रयोग करना है। जैसे देखिए आप यहाँ पे लिखा है द लोटस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी फूलों के समूह में, बात सिर्फ लोटस का कह रहा है लेकिन फूलों के ग्रुप की बात हो जा रही है, एक फूलों की क्लास की बात, फूलों की कैटेगरी के बारे में बात हो जा रही है। तो फूलों की श्रेणी में सारे फूलों की बात हो जा रही है। यहाँ पर फूलों की श्रेणी में कमल क्या है, सुंदर है। कह रहा कि कमल क्या, द लोटस, तो यहाँ पे लोटस जब फूलों की श्रेणी के बारे में बात हो रही थी, फ्लावर की क्लास के बारे में बात हो रही थी, फ्लावर के क्लास के बारे में, फ्लावर की फूलों की श्रेणी के बारे में बात हो रही थी, तब वहाँ पर हमने लोटस के पहले दा लगाया, क्लियर होना चाहिए। फिर लिखा है द कैट लवर्स कंफर्ट, है ना, द कैट लवर्स कंफर्ट, है ना। अब देखिए इस चीज़ को समझना है आपको, द कैट लवर्स कंफर्ट, है ना। कह रहा कि जो बिल्लियों के प्रेमी होते हैं बिल्लियों की प्रजाति, कैट तो आप देखिए लायंस को भी कैट फैमिली का सदस्य माना जाता है। तो जो कह रहा जो कैट, अब कैट एक कैट यानी बिल्ली कह दिया, तो बिल्लियों की फैमिली में जितने सदस्य हैं सब उसमें आ जाएंगे। तो लेकिन कह रहा है एक सिंगुलर नाउन की तरह, कैट्स नहीं कह रहा है, कैट कह रहा है, लोटस का फ्लावर्स नहीं कह रहा है, बस ये कह रहा है एक लोटस, ये कमल है। तो इसी तरह से कैट कह रहा है कैट लवर्स कंफर्ट, है ना, कि जो बिल्लियों के प्रेमी चाहे वो बाघ हो, तेंदुआ हो, ये क्या होता है कंफर्ट यानी आराम होता है। तो ये चीज़ है। अब कैसे आराम होता है वो तो ये भाई साहब जानेंगे, चलिए देखते हैं। द बनियान, तो यहाँ पे दा का यूज हो गया, यानी जब ये कैट जो है अपनी पूरी बिरादरी यानी अपनी एक क्लास, अपनी श्रेणी को इंडिकेट कर रहा है, तब उसके पहले हमको क्या लगाना है, दा लगाना है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। फिर कह रहा द बनियान इज ए यूजफुल ट्री, कहने का मतलब क्या है, द बनियान इज ए यूजफुल ट्री। बनियान क्या है, यानी एक बरगद क्या है, एक उपयोगी पेड़ है, वृक्षों की क्लास में, वृक्षों की श्रेणी में, वृक्षों की श्रेणी में, याद रखना, दिमाग में बात घुस जानी चाहिए। जब ट्रीज़ की क्लास कहेंगे, ट्रीज़ की श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, तब वहाँ बनियान क्या हो जाएगा, यूजफुल ट्रीज़ में आ जाएगा। यानी पेड़ों की समूह में, पेड़ों की श्रेणी में, पेड़ों के क्लास में क्या है, बनियान भी जो है एक जो है उपयोगी यानी यूजफुल क्या है, पेड़ है, वृक्ष है। दैट्स वाई बनियान के पहले हमने दा का प्रयोग किया है। क्लियर है बेटा। अगर पसंद आया हो तो बेटा लाइक ज़रूर करके जाना। 100 लाइक्स सिर्फ आप टारगेट रख रहे हैं, 100 लाइक्स। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इस जो है वीडियो को बेटा अगर पसंद आया हो, अपने सहयोगी, अपने आसपास जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हो, ये देखो वैसे भी ये इंग्लिश की क्लास है, वो सबके लिए यूज़फुल है, चाहे वो कंपटीशन दें ना दें। लेकिन ये है कि जो आपके अगल बगल के हो, जो लोग नहीं कहीं जा पा रहे हो और मोबाइल हो, तो वो 1 घंटे का टिकटॉक देखने से अच्छा है कि 20 मिनट का अटल श्रीवास्तव का वीडियो देखें। भरोसा दिलाता हूँ बेटा, इंग्लिश दिमाग में घुसा दूंगा, कभी कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना। एकदम ज़ोरदार बेटा शेयर कर दीजिए, जहाँ भी आपको मिले वहाँ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिक्कत
चलिए देखते हैं आगे का तीसरा जो आपका है, थर्ड वाला जो है आपका तीसरा रूल जो है, जो जिसमें हम दा का यूज कब करेंगे। दो आपने पढ़ लिया, तीसरा ये है, कह रहा बिफोर द फर्स्ट नाउन इन द नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन, है ना। इट्स एग्जाम्पल आपका दिया गया है। कह रहा है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, कि कह रहा है कि जब आप पहला क्या रहे, संज्ञा रहे, यानी भारत आप देख रहे हैं यहाँ पे संज्ञा है, यानी नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है भरत, है ना, भरत। और उसके बाद रामायण दिया है, वो एक पुस्तक यानी एक पर्टिकुलर थिंग्स की बात कर रहा है, नाउन वो भी है। और नाउन को यहाँ पर इसका संबंध रामायण, देखिए भरत का संबंध रामायण से है, रामायण का संबंध भरत से है, यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच ज्वाइन विच प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब संबंध सूचक अव्यय वो अव्यय होता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के पहले लगकर उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम से व्यक्त करता है। ये क्लियर डेफिनेशन शार्ट में बता दिया। तो इस चीज़ को जान लो कि भरत भी एक संज्ञा है, रामायण भी एक संज्ञा है, जो कि एक पुस्तक का नाम है, आप समझते हैं। भरत, रामायण के जो भरत हैं, रामायण में जो रामायण लिखा गया है, उसके जो पात्र हैं, उसके जो कैरेक्टर हैं, वो भरत क्या है, इज एन आइडियल ब्रदर, एक आदर्श भाई है। आदर्श का मतलब है कि जो अपने भाई के सभी जो है आदर्शों का पालन करे, अपने भाई को जो है श्रेष्ठ माने, अपने भाई की बातें माने, इस तरह की। अब ये चेक करिए कि आप एक आइडियल ब्रदर हैं कि नहीं। भरत तो हैं, तो अगर कि जब कोई ऐसा इस तरह कह रहा है कि बिफोर द फर्स्ट नाउन, पहली संज्ञा के पहले, बिफोर द फर्स्ट नाउन, पहली संज्ञा के पहले कह रहा कब, इन नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जब नाउन हो, प्रीपोजिशन हो प्लस नाउन हो। ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्य में पहली संज्ञा के पहले दा का प्रयोग होता है। एकदम दिमाग में हो गया होगा बात कि द भरत ऑफ मतलब का, यानी रामायण, भरत का संबंध रामायण से है, तो रामायण के भरत ये क्या थे, एक हैं आइडियल ब्रदर। इज लगा है तो हैं, आवाज लगा रहता तो था, तो हैं आइडियल ब्रदर यानी आदर्श भाई। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बिल्कुल लाइक करके जाइएगा। देखिए जरा, करा द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, है ना। कहाँ का गोल्ड? भारत का, जापान का नहीं, चाइना का नहीं, भूटान का नहीं, नेपाल का नहीं, श्रीलंका का नहीं, बांग्लादेश का नहीं, पाकिस्तान का नहीं। आपको सारे नेबरिंग कंट्रीज़ भी बता दिए जो भारत के हैं। तो उनको कह रहा है कि द गोल्ड ऑफ इंडिया, भारत का जो सोना है, अरे भारत का हर बच्चा सोना है भैया। भारत के हर लोग सोना चांदी के बराबर हैं, क्योंकि इतनी बुद्धि सिर्फ भारतीयों में होती है। जियोरो का आविष्कार अगर भारतीयों ने नहीं किया होता तो अभी तक उठल्लू की चूल्हा की तरह घूमते रहते लोग। देखिए, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, यानी भारत का सोना। अब देखिए, गोल्ड भी एक, आप जान रहे हैं, मटेरियल नाउन है। गोल्ड, द थिंग, द नेम ऑफ द थिंग बाय विच वी कैन मेक न्यू सबस्टेंसेस इज नोन एज मटेरियल नाउन। उस हिसाब से गोल्ड एक मटेरियल का नाम है। और इंडिया ये भी एक नाउन है, द नेम ऑफ ए कंट्री, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री का। और आप कहाँ का सोना? भारत का सोना। कहाँ का सोना? भारत। ये प्रीपोजिशन है। नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। कह रहा नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, पहले संज्ञा, फिर उसके बाद संबंध सूचक अव्यय, फिर संज्ञा। अगर रहे तो पहली संज्ञा के पहले दा लगा देते हैं। प्रयास बेटा अधिकतम है। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा। और अगर पसंद आ गया हो तो बेटा शेयर जरूर कर दीजिएगा, धुआं उड़ा दीजिए एकदम, है। चलिए, लिखा है सी लाइक्स द स्वीट्स ऑफ जयपुर। कहाँ का स्वीट? जयपुर की मिठाई। यहाँ आसपास की मिठाई नहीं पसंद है। किसको? उसको, है ना। कह रहा उसे
सी लाइक्स, वह पसंद करती है, द स्वीट्स ऑफ जयपुर, और जगह की बनारस की मिठाई नहीं पसंद है उसको, है ना। खेड़ा कला का खेड़ा नहीं पसंद है उसको, है ना। इसको पसंद क्या है, मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा और बनारस का जो है पेठा, ये सब उसको नहीं पसंद है। उसको पसंद है स्वीट्स ऑफ जयपुर, यानी जयपुर की मिठाई पसंद है। तो भैया उसको पसंद रहे, हमको तो इधर पसंद रहता है, मिलता भी नहीं है समय पे, है। तो देखिए ज़रा, अब देखिए, सी लाइक्स द स्वीट्स, स्वीट्स ऑफ जयपुर, जयपुर की मिठाई। यहाँ आप देखो, स्वीट्स ऑफ जयपुर, यहाँ जयपुर की मिठाई, पहले नाउन फिर स्वीट माने मिठाई, द नेम ऑफ थिंग्स हम कह सकते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि इसका संबंध, मिठाई का संबंध जयपुर से बता रहा है, ऑफ, तो यहाँ जयपुर नाउन है, द नेम ऑफ अ प्लेस, स्वीट मिठाई द नेम ऑफ थिंग्स, और ये प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। तो यहाँ पर द लग गया पहले, कब, फर्स्ट नाउन इन द नाउन प्रीपोजिशन नाउन है, जब हम वाक्य बना रहे हैं और उसमें एक संज्ञा फिर प्रीपोजिशन फिर संज्ञा दी गई, पहली संज्ञा के पहले दा का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ देखिए दा का प्रयोग हुआ है। अब उसके बाद देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ है किसका, ये पहला फर्स्ट, आपका फर्स्ट नाउन है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, ये भी आपका नाउन है। क्लियर है यहाँ पे, है ना, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद जो है, फिर आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बता दें। और देखिए इसके बाद क्या रहा कि बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन्स, द हिमालयाज, द एल्प्स, है ना, द K2 कंचनजंगा, है ना, द हिमाद्री, द नीलगिरी, है ना, ये पहाड़ों के नाम के पहले, पहाड़ जानते हो ना सब लोग, पहाड़ों के नाम के पहले, द नेम ऑफ माउंटेन्स, है ना, द नेम ऑफ बिफोर, बिफोर मतलब पहले, द नेम ऑफ माउंटेन, पहाड़ों के नाम के पहले, है ना, द नीलगिरी, नीलगिरी, और उसके बाद द हिमालय, है ना, द हिमालय, द विंध्याज, द विंध्याज, द विंध्याज, है ना, द तो इस तरह से बहुत सारे, है ना, बहुत सारे पर्वत हैं, उन पर्वतों के नाम के पहले, याद रखिए पर्वतों के नाम के पहले दा लगेगा। क्लियर है ना। तो कोई कमेंट में कहेगा भैया गुस्से से कहाँ बात कर रहा है, गुस्से से नहीं है, ऐसे बातें करते हैं हम। चलिए देखिए, अब जैसे द एल्प्स, द हिमालयाज, द विंध्याज, यहाँ भी देखिए एग्जाम्पल में है, द एल्प्स, एल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याज, ऐसे पर्वत, यानी पर्वतों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। कुछ और रह गए हैं, उनको अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको, है ना, कुछ और रह गए हैं, अगले लेक्चर में उनको बताएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे।